आज हम लोग विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन विटामिन क्या होता है? विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता हो। ठीक है, कार्बन, ये सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनका निर्माण, जो विटामिन होता है, विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है। हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है। हम फलों से, सब्जियों से विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी दैनिक आवश्यकता, मतलब रोज कितना विटामिन लेना है? विटामिन बहुत कम लेना पड़ता है रोज। दैनिक आवश्यकता भी कम होती है, मतलब विटामिन क्या, रोज कम से कम अधिक मात्रा में विटामिन की जरूरत नहीं होती है। लगभग 20 mg से भी कम विटामिन की जरूरत होती है रोज हमें। आगे है इसकी कमी से, अगर विटामिन कमी हो जाती है, विटामिन कमी से घातक और जानलेवा बीमारियां होती हैं। विटामिन कमी से क्या होता है? घातक और जानलेवा बीमारियां होती हैं। अब होता है विटामिन। विटामिन की खोज किसने करी थी? तो विटामिन की खोज करी थी लूनिन ने। किसने? लूनिन। विटामिन की खोज करी थी लूनिन ने। और विटामिन नाम किसने दिया था? तो विटामिन नाम दिया था कैसमीर फंक। पूरा नाम नहीं आता है, पेपर में फंक आता है। ठीक, तो विटामिन खोज करी थी लूनिन ने, लेकिन नाम विटामिन किसने दिया था? तो कैसमीर फंक ने। विटामिन क्या होता है? विटामिन को 2 टाइप से डिवाइड किया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है जल में घुलनशील। पहला क्या है? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील मतलब वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में घुल जाए। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? BC। कौन से? BC। याद कैसे रखेंगे? बिस्लरी का पानी आता है, ठीक, तो BC याद कर लो, पानी में घुलनशील, वाटर में। ठीक, या ऐसे याद करते हैं, इसके बगल में लिख दें WBC। ठीक, W मतलब क्या होता है? वाटर। WBC क्या होता है? वाटर। और BC घुलनशील, विटामिन B और C। तो वाटर में घुलनशील कौन से विटामिन है? B और C वाटर में वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दूसरा क्या है? वसा, फैट सॉल्युबल। फैट में क्या होता है? याद कर लो, कीड़ा, KEDA। विटामिन KEDA, कीड़ा, ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। कीड़ा क्या होता है? पानी में नहीं घुलता है। वसा में कीड़ा क्या होता है? घुल जाता है। तो याद कर लो, जो कीड़ा है वसा में घुल जाता है। तो फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं? कीड़ा, विटामिन K, E, विटामिन D, विटामिन A, ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन क्या होते हैं? ये मेटाबॉलिज्म, जो क्रियाएं होती हैं शरीर में, उपापचयी क्रियाएं, उनको नियंत्रित करते हैं। उपापचयी, मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आगे है विटामिन। विटामिन को क्या कहा जाता है? पेपर में पूछा जाता है, सहायक आहार का कारक किसे कहा जाता है? सहायक आहार का कारक किसे कहा जाता है? तो विटामिन को सहायक आहार का कारक कहा जाता है। विटामिन को सहायक आहार का कारक कहा जाता है। खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू, संतरा, इन सब में क्या पाया जाता है? खट्टे फलों में आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C क्या करता है? स्किन को हेल्दी रखता है। क्या करता है? हमारी जो त्वचा होती है, चर्म होता है, इसको क्या करता है? स्वस्थ रखता है। विटामिन C स्किन को हेल्दी रखता है। और विटामिन के खून का थक्का बनाने में सहायक है। विटामिन के क्या होता है? खून का थक्का बनाने में। जब चोट लग जाती है तो क्या होता है? वहां पे खून का थक्का बन जाता है, नहीं तो खून बहता रहेगा। ठीक, तो खून का थक्का बनाने में कौन सा सहायक है? विटामिन। खून का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। कौन सा? खून का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। सूर्य की किरणों, अब आता है धूप। धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? तो धूप से कौन सा विटामिन? विटामिन डी। विटामिन डी धूप से मिलता नहीं है। विटामिन डी क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी में, वो सूर्य की किरणों की उपस्थिति में विटामिन डी में बदल जाता है। ठीक है, सूर्य की किरणों की उपस्थिति में जब सूर्य की किरणें स्किन पर पड़ती, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है? विटामिन डी में बदल जाता है। तो सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत है। तो सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत है। आगे है मानव शरीर में विटामिन ए। पूछता है विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ स्टोर होता है? ठीक, तो विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ
यकृत में, कहाँ यकृत में स्टोर होता है, संचित होता है। यकृत लीवर बोलते हैं, यकृत को क्या, लीवर, कलेजा, ठीक है। तो यकृत में क्या होता है, संचित होता है कौन, विटामिन ए। आगे देखते हैं, आगे है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम पूछता है एग्जाम में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी, मैकुलन ने, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए की खोज करी थी मैकुलन ने। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। क्या, थायमीन। और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। कौन सा, बेरी रोग होता है। और इसकी खोज भी मैकुलन ने की थी। किसने की थी, मैकुलन ने। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन और कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। और इसकी खोज किसने करी थी, मैकुलन ने। विटामिन सी का क्या रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक एसिड। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, स्कर्वी होता है। रोग कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। और इसकी खोज करी थी हॉलकट ने। इसकी खोज किसने करी थी, हॉलकट। विटामिन सी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है, स्कर्बिक एसिड। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। और इसकी खोज किसने करी थी, हॉलकट ने। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस, सूखा रोग जिसे कहते हैं, रिकेटस, ठीक। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस, जिसे सूखा रोग कहते हैं। और इसकी खोज करी थी, विटामिन डी की खोज करी थी हाफकिंग ने। किसने, हाफकिंग ने की थी विटामिन डी की खोज। अगला आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, नपुंसकता होती है। क्या होता है, नपुंसकता। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है मेल में, और फीमेल में बांझपन, ठीक है। और इसकी खोज करी थी इवांस ने। किसने, इवांस नामक वैज्ञानिक ने खोज करी थी किसकी, विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से रोग होता है नपुंसकता। और विटामिन ई की खोज करी थी इवांस ने। लास्ट है विटामिन के। क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन, ठीक। और इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। जिसके अंदर विटामिन के की कमी होगी उसका रक्त का थक्का नहीं जमेगा, खून बहता ही रहेगा। और इसकी खोज किसने करी थी, डैम और डेजी ने। किसने करी थी, डैम और डेजी ने। आगे देखते हैं विटामिन ए, डिटेल सब देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है विटामिन ए का, रेटिनॉल। क्या है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। इसकी खोज किसने करी थी, मैकुलन ने। खोज किसने करी थी, विटामिन ए की खोज मैकुलन। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने करी थी। इसकी विशेषता क्या है, इसका संचय क्या होता है, लीवर में होता है। इसका संचय क्या होता है, विटामिन ए का संचय कहाँ होता है, लीवर में। विटामिन ए का संचय कहाँ होता है, लीवर में। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक। इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। गोल्डन राइस में पाया जाता है, इसमें गोल्डन राइस में पाया जाता है। इसे संक्रमण रोधी क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। स्रोत क्या है, गाजर, आम, पपीता, मछली की यकृत का तेल, ठीक है। तो मछली का लीवर होता है उसका तेल उसका में पाया जाता है, ठीक है। अगला है रोग। इसकी कमी से रोग क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक। कम प्रकाश में नहीं दिखाई देता है तो रतौंधी होता है। दूसरा रोग कौन सा होता है, जीरोपैथेलमिया। जीरोपैथेलमिया क्या होता है, जीरोपैथेलमिया। इसमें क्या होता है, आंख में आंसू नहीं आते हैं, ठीक। आंख में आंसू नहीं आते हैं। जीरोपैथेलमिया में क्या होता है, आंख में आंसू नहीं आते हैं। फिर से विटामिन ए की खोज करी थी मैकुलन ने।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की विशेषता क्या है? इसका संचय कहाँ होता है? यकृत में होता है। संचय कहाँ? लीवर में होता है। संक्रमण रोधी विटामिन है और गोल्डन राइस में पाया जाता है। और इस स्रोत क्या है इसके? गाजर, आम, पपीता, मछली के यकृत का तेल। इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी और जीरोपैथेलमिया। जीरोपैथेलमिया में क्या होता है? आंख में आंसू नहीं आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी की खोज करी थी हाफकिन। किसने करी थी? हाफकिन ने। विटामिन डी की खोज हाफकिन ने की थी। किसने? हाफकिन ने। इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, मक्खन, जिगर, अंडा। ठीक, कलेजी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, मक्खन, जिगर, अंडा। इसकी विशेषताएं क्या है? इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? त्वचा में। ठीक, त्वचा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है? विटामिन डी। और ये हड्डियों के निर्माण में सहायक है। ठीक है, विटामिन डी हड्डियों के निर्माण में सहायक है। क्या? सनशाइन विटामिन कहते हैं। निर्माण त्वचा में होता है और हड्डियों के निर्माण में सहायक है। कौन? विटामिन डी। इसका नाम, केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेटस रोग होता है। ठीक है, रिकेटस रोग जिसे सूखा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग। बच्चों में क्या होता है? रिकेटस होता है और वयस्क जो हो जाते हैं उनमें क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या? ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाती है। बच्चों में क्या होता है? सूखा रोग और वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, विटामिन डी फिर से। विटामिन डी सबसे, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की खोज करी थी हाफकिन ने। ठीक है, और क्या? विटामिन डी पाया कहाँ जाता है? सूर्य के प्रकाश, मक्खन, जिगर और अंडा। ठीक है, विशेषताएं क्या है? सनशाइन विटामिन है। क्या है? सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन डी। और दूसरी, निर्माण कहाँ होता है? त्वचा में। विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? त्वचा में। और हड्डियों के निर्माण में सहायक है। विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है? बच्चों में क्या होता है? सूखा रोग होता है। बच्चों में सूखा रोग जिसे रिकेटस कहते हैं। और वयस्कों में, बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आगे देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की खोज किसने करी थी? इवांस ने। विटामिन ए की खोज इवांस। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई की खोज करी थी इवांस ने। और विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? सी मतलब केमिकल नेम। और रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक, इसके स्रोत क्या है? तेल, सोयाबीन, अंडा, अंकुरित अनाज। स्रोत क्या है? तेल, सोयाबीन, अंडा, अंकुरित अनाज। विशेषता क्या है? इसे प्रजनक विटामिन कहते हैं। विशेषता क्या है? प्रजनक विटामिन कहते हैं या ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। क्या होता है? नपुंसकता। या फीमेल्स में क्या होता है? बांझपन। पुरुषों में नपुंसकता और फीमेल में बांझपन, जनन क्षमता में कमी आना। और इसे क्या करते हैं? फिर से विटामिन की खोज इवांस ने करी थी। किसने खोज करी? इवांस ने। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से नपुंसकता पुरुषों में और स्त्रियों में क्या होता है? बांझपन, जनन क्षमता में कमी आ जाना। इसके स्रोत क्या होते हैं? स्रोत क्या? तेल, सोयाबीन, अंडा, अंकुरित अनाज। विशेषता क्या है? इसे प्रजनक विटामिन कहते हैं या ब्यूटी विटामिन कहते हैं। प्रजनक या ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अगला है विटामिन के। विटामिन ए की खोज करी थी विटामिन के की खोज करी थी डैम और डेजी। किसने किया था? डैम और डेजी। स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, जिगर, अंडा, गोभी, टमाटर। विटामिन के स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, जिगर, अंडा, गोभी, टमाटर। विशेषता क्या है? प्रोथाम्बिन का निर्माण। प्रोथाम्बिन ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ? ब्लड में। जब ब्लड चैप्टर पढ़ाया जाएगा प्रोथाम्बिन बताया जाएगा। प्रोथाम्बिन ब्लड में पाया जाता है। प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है कौन? विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या? फिलोक्विनोन। विटामिन
के का रासायनिक नाम। रोग क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा और ब्लड बहता रहेगा, रक्त का स्राव होता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। विटामिन के केमिकल नेम क्या है? फिनोक्विनोन। रोग कौन से होते हैं? रक्त का थक्का नहीं जमता है। खोज करी थी डायमोडेजी ने। विशेषता क्या है? ब्लड में, रक्त में प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है। स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, जिगर, अंडा और गोभी, टमाटर। आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की खोज करी थी होलकट ने। विटामिन सी की खोज किसने करी थी? होलकट ने। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड। क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड। खोज करी थी होलकट ने। स्रोत क्या है? आंवला, नींबू वर्ग। नींबू वर्ग के जितने भी फल होते हैं, संतरा, नारंगी, हैं, हरी पत्तियां और टमाटर में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी की विशेषता से क्वेश्चन पूछता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और घाव भरने में सहायक है। पूछता है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो विटामिन सी क्या है? घाव भरने में सहायक है। सब्जी काट कर धुलने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन, विटामिन सी। घाव भरने में सहायक विटामिन, विटामिन सी। सब्जी काट कर धुलने पर नष्ट होने वाला विटामिन, विटामिन सी। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन, विटामिन सी। ठीक। और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग मतलब क्या होता है? मसूड़ों में रक्त आना। मसूड़ों, जो दांत के मसूड़े होते हैं उसमें रक्त आना स्कर्वी रोग होता है। ठीक। आगे देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? घुलने पर बहुत सारे विटामिन उत्पन्न करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो घुलने पर बहुत सारे विटामिन उत्पन्न करता है। पहला विटामिन है B1, विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, जिसे कुपोषण भी। ठीक। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, जिसे कुपोषण भी कहते हैं। विटामिन B1 यह चावल के छिलके में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन B1 चावल के छिलके में पाया जाता है। चावल धुलकर खाने पर विटामिन B1 क्या होता है? नष्ट हो जाता है। चावल धुलकर खाने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। स्रोत क्या है इसके? अनाज, दूध प्रोडक्ट्स जैसे मक्खन, पनीर, दही, ये सब क्या है? विटामिन B1 के स्रोत हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक। कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी या कुपोषण। अगला विटामिन है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। किलोसिस कौन सा रोग होता है? किलोसिस। किलोसिस क्या है? होंठों का फटना। ठीक। तो विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? किलोसिस रोग या होंठों का फटना। तो B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। B3 पे आते हैं। B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। क्या है? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग। कौन सा? पेलाग्रा। इसे क्या कहते हैं? ये एक टाइप का क्या है? चर्म रोग है। इसे चर्म रोग या चर्मगाह या प्रदाह रोग कहते हैं। ठीक। स्किन प्रॉब्लम होती है। कौन सा? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग, जिसे चर्म रोग, चर्मगाह या प्रदाह रोग कहते हैं। स्रोत क्या है? मटर, अनाज या अनाज की भूसी या चोकर सहित, जो अनाज चोकर सहित आटा खाने के लिए कहा जाता है वही। ठीक है। B5 अगला क्या है? B5 विटामिन B5 को क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल। क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेनिक। इसकी कमी से क्या होता है? बाल झड़ते हैं या बाल सफेद हो जाते हैं। ठीक। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? बाल झड़ते हैं या बाल सफेद हो जाते हैं। कौन सा? B5 या पेंटोथेनिक अम्ल। स्रोत क्या है? खमीर, पनीर, अनाज। ठीक है। ये बी कॉम्प्लेक्स ज्यादातर अनाज में पाया जाता है। ठीक। B6 क्या है? B6 विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया क्या होती है? खून की कमी। जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं क्या? बायोलॉजी, तो मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एनीमिया। ठीक है। तो एनीमिया, खून की कमी, याददाश्त बढ़ाने वाला विटामिन। ठीक। कौन सा विटामिन है?
विटामिन 6। पेपर में पूछा जाता है याददाश्त बढ़ाने वाला विटामिन कौन है, विटामिन 6 या पायरिडॉक्सिन। याददाश्त बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है, पायरिडॉक्सिन। कुछ लोग क्या होता है सपने रात में देखते हैं, सवेरे उठते हैं तो सपने याद नहीं रहते हैं, ठीक है, तो वो किस विटामिन कमी से होता है, विटामिन B6। ठीक है, लिखा है लंबे समय तक सपने याद नहीं रहते, किसकी, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, लंबे समय तक सपने नहीं याद रहते हैं। फिर से शुरू से देख लेते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। और चावल के छिलके में पाया जाने वाला विटामिन, पूछा गया पेपर में चावल के छिलके में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन B1 या थायमीन। और चावल धुलने पर नष्ट हो जाने वाला विटामिन, पूछा गया है चावल धुलने पर नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन B1। ठीक, कौन सा, विटामिन B1। सब क्वेश्चन पेपर में आए हैं। B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन, क्या, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 क्या है, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है, किलोसिस रोग होता है, कौन सा, किलोसिस रोग, होठों का फटना। B3 क्या होता है, B3 नियासिन, B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा, चर्मगाह या प्रदाह रोग होता है। B5 क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है, इससे बाल झड़ना या बाल सफेद होना। और B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, इसे याददाश्त बढ़ाने वाला, पूछेगा याददाश्त बढ़ाने वाला विटामिन किसे कहा जाता है, ठीक मानिएगा क्या, B6 पायरिडॉक्सिन। लंबे समय तक सपने याद नहीं रहते हैं, किस विटामिन कमी से लंबे समय तक सपने याद नहीं रहते हैं, तो पायरिडॉक्सिन या B6 की कमी से। आगे देखते हैं विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन, क्या है, बायोटिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से अनिद्रा, थकान और मानसिक विकार होते हैं, क्या, विटामिन B7 की कमी से अनिद्रा, थकान और मानसिक विकार होते हैं। मानसिक विकार मतलब सर दर्द, ये सब। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन। स्रोत क्या होते हैं, टमाटर, मटर, चना, खमीर, पनीर, मांस। अगला विटामिन है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड, क्या है, फोलिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता मतलब, अल्पता मतलब क्या होता है, कमी, रक्त मतलब खून की कमी हो जाती है, एनीमिया। B9 की भी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, खून की कमी। अगला है B12 क्या होता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामीन, क्या है, साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से क्या होता है, घातक एनीमिया हो जाएगा, क्या, घातक एनीमिया मतलब बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाती है, घातक एनीमिया, खून की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। और इसमें क्या होता है, विटामिन B12 में क्वेश्चन पूछा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसके स्रोत क्या है, मांस, अंडे, दूध, सब्जियां, चुकंदर, गाजर, पत्ते वाली सब्जियां।